मम्मा थीम अप्रूव नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि वैलेंटाइंस डे वाली थीम तुमने क्यों रख लिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वहाँ पे एसी का पानी गिरा है, तुम उधर बैठो, मैं उधर नहीं बैठ रही। गाइस अभी शयान घर पहुंचने वाले हैं और हम प्रैंक कर रहे हैं गिफ्ट। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं अपनी बर्थडे का व्लॉग बना रही हूँ। बेसिकली मेरी बर्थडे को गुजरे हुए 5 दिन हो गए। मेरी बर्थडे 13 जनवरी को थी और आज 18 जनवरी है। आज बल्कि मेरी मम्मा की बर्थडे है, तो हम लोग अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे क्योंकि सबकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं। वर्किंग डे था एक्चुअली, ट्यूसडे को मेरी बर्थडे थी, तो इसलिए जो है फिर आज मैंने सोचा था कि संडे के दिन अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, अपने दोस्तों वगैरह को बुला लूँगी। लाइक कोई बहुत बड़ी बर्थडे नहीं, जो छोटी मोटी बर्थडे है। और ये बताना था, अभी जो है ना क्या कहते हैं 1 बजने वाले हैं और हमें सारी तैयारी करनी है, डेकोर भी करना है और सब कुछ रेडी करना है। लाइक जो भी हमने मेन्यू में चीज़ें वगैरह बनानी है, क्योंकि मेरी मामा की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने भी उनके साथ कुकिंग में हेल्प करानी है। पारस ने भी करानी है, लेकिन पारस जो है एजल के साथ बिजी होती है, तो हम लोगों ने मिल के ही सब कुछ मैनेज करना है। सो आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए। एंड मैं आपको साथ साथ तैयारियाँ दिखाती हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग जल्दी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो है मैं पहले डेकोर की थोड़ी सी चीज़ें करती हूँ, तो मैं वो आपको साथ में दिखाती हूँ। इसके अलावा मेरे घर में काम भी चल रहा है, तो उसका भी इतना ज़्यादा शोर है और मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से भी, तो बहुत सारी चीज़ें लाइक मिक्सअप हो गई हैं। तो मेरे पास कुछ जो है इंस्पिरेशन हैं कि मैंने अपनी बर्थडे कैसे करनी है, आपके पास स्क्रीन पे आ रही होंगी, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ इस टाइप का सेटअप मैं कर सकूँ। ओ ओ ओ ओ Azel is crying and I better check क्या है। आप क्यों नंगा हो रहे हो हाला को? सो बेसिकली सारा तकरीबन डेकोर इसी टेबल पे होना है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर एक ये वेलवेट की बेडशीट बिछा दी है, तो अभी जो है बाकी सब कुछ इसके ऊपर होना है। लेकिन ये जो है ना लाइक थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको कुछ करना है ताकि थोड़ी सी फिटेड लगे। सो या आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें हैं लाइक सारी रिलेटेड, और थीम मैंने रेड एंड ब्लैक रखी है। मेरा ड्रेस भी रेड एंड ब्लैक ही है, तो मैं रेड पहनूंगी और बाकी सबको मैंने बोला कि ब्लैक पहने। सो या इतना कोई फजूल मतलब पंप है, इससे हो ही नहीं रहा, पता नहीं ख़राब है या क्या। एक बलून मैंने मुश्किल से फुलाया है और मेरे हाथ पूरे निशान पड़ गए हैं, और आधा मैंने खुद फुलाया है, और ये बहुत फजूल है। So Azel is giving me company और मैं balloons फुला रही हूँ। Oops. So पारस भी आई हुई है, लेकिन कोई इसने अभी तक हेल्प नहीं कराई। अच्छा? अभी एजल को सुला के और अभी ब्रेड कट कर रही है। वो सो नहीं रही, ऐसे मैं उसको लिटा रही हूँ तो उठ जा रही है। घर में काम हो रहा है, रेनोवेशन वगैरह हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ऊपर वाले पोर्शन में, तो वो डर के उठ जा रही है। तो इसको मैंने अभी बड़ी मुश्किलों से लिटाया और मैं आई हूँ जल्दी जल्दी क्लब सैंडविचेस बनाने, क्योंकि मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। सो आज का मेन्यू आपने बता दिया क्या क्या है? नहीं, जब रेडी होगा फिर दिखा दूँगी। मेन्यू कार्ड दिखा दूँगी ना जो मैंने बनवाया है। ठीक है। सो फाइनली मेरा केक आ चुका है। मुझे बहुत टेंशन थी कि अच्छा सा बन जाए, लेकिन बहुत प्यारा बना है माशाल्लाह से। लाइक मैंने 2 टियर केक बोला था एंड इट लुक्स वेरी क्यूट। इसके ऊपर 18 लिखा हुआ है बिकॉज आई एम फाइनली 18। बाकी अभी मैंने थोड़े से बलून फुलाए हैं और बहुत ही मुश्किल से हो रहे हैं, और उसके अलावा ये बोज वगैरह लगानी है और अभी ये ग्लासेस पे भी लगानी है, और ये बाकी मैंने टेबल भी सेट करनी है। सो अभी बहुत सारे काम रहते हैं। सो अभी इसके बीच में मैं ब्लैक अपने हिजाब बिछा रही हूँ। मतलब मैं दुनिया की सबसे बड़ी जुगाड़ू हूँ। इतना क्यूटू सा बेबी जब हो तो फिर आप कैसे तैयारी कर पाओगे मेरी क्यूटू। इट्स फाइनली कमिंग टुगेदर, और ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत हुई है। एंड या अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, सो वेट फॉर द फाइनल रिवील। यहाँ पे मैं जो हूँ ग्लासेस पे ये लगा रही हूँ रिबन, और ये एजल को हमने कार्टून लगा के दिए ताकि चुप करके बैठे हो, और पारस जो है बलून्स लगवा रही है पापा से छत पे। सो दैट्स द अपडेट। और यहाँ पे मम्मा ने बहुत मज़े की ये डिज़र्ट टाइप बनाई है, कस्टर्ड और जेली, एंड इसमें बिस्किट क्रम्स हैं, नट्स भी डालूंगी। फाइनली ये मैडम आ चुकी हैं, और आधा सामान मैंने इसको बोला हुआ था कि लेके आना। शी हेल्प मी अ लॉट विद दिस आइडिया।
सो ये मैंने कार्ड्स प्रिंट आउट कराए थे, इन पे मेन्यू लिखा हुआ है और मम्मा कहती है कौन सा रेस्टोरेंट है जो मेन्यू मतलब होना चाहिए, लेकिन बहुत क्यूट लगेगा। अभी मैं प्लेट्स के ऊपर रखती हूँ उनको कट करके। और ये मैंने उस दिन मास्क भी लिए थे, इनको कुछ कहते हैं आई मास्क, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। गाइस मम्मा थीम अप्रूव नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि वैलेंटाइंस डे वाली थीम तुमने क्यों रख लिया है, इतनी कपल्स वाली। लेकिन मैंने कहा ये मैं इस तरह का कुछ अपनी गर्ल्स के साथ भी तो सेलिब्रेट कर ही सकती हूँ, व्हाई नॉट। पारस को सबसे इजी काम मैंने दिया है, सेटिंग कर लिया, तो मैंने कहा तुम झाड़ू ही लगा दो एटलीस्ट। जी नॉट फीलिंग लाइक अ बर्थडे गर्ल, आज मैंने इतने काम किए हैं। सो फाइनली द डेकोर इज डन और मैं आपको एक एक डिटेल दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। दिस इज़ द फाइनल लुक एंड इट टर्न आउट सो प्रिटी। लाइक मैंने जैसी सारी पिक्चर्स इंस्पिरेशन के तौर पे देखी थी सेम वैसा ही हुआ है। अभी हमने कैंडल्स वगैरह नहीं जलाई, वो जब बर्थडे स्टार्ट होगी मैं तभी ऑन करूँगी। सो इस तरह से एक एक चीज़ मैंने सेट की है, लाइक हर चीज़ पे बो वगैरह लगाई और बाकी ये सब भी हमने लगाए हैं। मैंने मोस्टली ज़्यादातर काम किया है, पारस और पापा ने भी मेरी हेल्प की थी साथ में। कैसा लग रहा है डेकोर? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है। सारा मैंने किया है, आपने कुछ भी नहीं किया। सुबह से मैं आई हुई हूँ और मतलब मैंने एक एक चीज झूठी लायर से की है और सब कुछ मैंने खुद किया है। प्यारा लग रहा है, अच्छा है। ड्रामेबाज हो। फ्रिंजा आ गई और सारा क्रेडिट ले रही ये है। मैंने जो है पहले मैं गई हूँ, मैंने वो सारा प्रिंट कर लाया है, बस वो कराया और क्या कराया? उसके बाद मैंने ये पूरी चादर तो पहले ही बिछा दी थी, फिर ये सारी मैंने बटरफ्लाईज पूरी लगाई है। अच्छा प्रूफ आ चुका है व्लॉग में कि किसने क्या किया है। डोंट वरी, कांटेक्ट मी अगर आपने डेकोर करवाना है। अगर आपने डेकोर कराना है तो कांटेक्ट युस्मा आखुन, नॉट फ्रिंजा शायान। और ये मुझे बहुत मज़े की ब्राउनीज रिसीव हुए हैं फ्रॉम चेरी विस्क। ये सब पेजेस मुझे इतने अरसे से बोल रहे थे कि आपकी बर्थडे पे हमने आपको भेजने केक बुकेज़ वगैरह, तो फिर मैंने कहा था कि मैं संडे को करूँगी तो आप तभी भेज दें डेकोर के साथ। सो इतने क्यूट से कप केक्स हैं एंड ये इन्होंने मुझे गिफ्ट भी भेजा, इसमें ज्वेलरी है आई थिंक। सो थैंक यू। इनके ज्वेलरी का पेज का नाम है जिरल ज्वेलरी और इस ब्राउनीज वाले पेज का नाम है चेरी विस्क। सो आप लोग ज़रूर चेकआउट करें एंड ज़रूर ऑर्डर करें। सो अभी मुझे बहुत प्यारा सा बुके रिसीव हुआ है। इट्स सो हैवी, लाइक मैं उठा भी नहीं पा रही इसको, उठा पा रही जिसके लिए, बट अभी मैं इसकी रैपिंग काटती हूँ और आपको इनका पेज बताती हूँ इफ यू वांट टू ऑर्डर। इट्स सो प्रिटी और ये मुझे रिसीव हुआ है फ्लोरी वी की तरफ से एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इन्होंने मुझे कब से बोला था कि हमने आपको बर्थडे बुके सेंड करना है एंड आई एम रियली हैप्पी, इट टर्न आउट सो प्रिटी और मेरी थीम के साथ भी बिल्कुल मैच है। Okay, let's put it here. किधर रख दूँ, जगह ही हमने नहीं छोड़ी हुई इसके लिए। Pretty. चेयर पे रख दूँ अभी? सारा मैंने सेट किया है और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा है, कितनी प्यारी लग रहा है मेरा ये सारा डेकोर और साथ में ये हलीमा और मेरी ट्विनिंग हो गई है, थीम के साथ आप बिल्कुल मैच हो। शायद लोग मेरा मजाक उड़ा रहे कि हम हाथ सेक रहे हैं, इतने बदतमीज हैं। दिस इज कॉल्ड ये बहुत मजे का लगता है, लाइक अगर आपने टीवी पे कुछ इस तरह का लगाया हुआ, इस तरह की आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। अनुष आ गई और आते साथ एजल को संभाल रही है, खाला ड्यूटीज। हेलो, लुकिंग सो प्रिटी। फाइनली इकरा भी आ गई है और ये शादी से आई है डायरेक्ट और कह रही है मैंने 2-3 दिन से खाना बंद किया हुआ था क्योंकि युस्मा की बर्थडे है। आज उसका सीक्रेट रिवील हो गया था, इसकी वजह से बेहोश हो गई थी। इट्स टाइम फॉर पिक्चर्स। फाइनली इकरा और अनुष की पिक्चर आ गया आफ्टर 2 years। सो ये हमारा मेन्यू था, तो स्टार्टर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। फुल रेस्टोरेंट वाइब मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है? थैंक यू। नहीं है अच्छा। ये लोग जो है ना आर्ग्यू कर रहे हैं कि इनको लोग पहचान लेते हैं मेरी वजह से, तो ये लोग तंग हो रहे हैं। गाइस आप लोग इनको तंग ना करें, आप लोग प्लीज इनसे मिलना है अगर इनको बहुत ज्यादा तंग किए, आप इनके पीछे पड़े। ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज। I every night because I miss Yusma so much. ओह माय गॉड यार, हम लोग बहुत मिस कर रहे एक दूसरे को। हम लोग सही है यस, आप भी आ जाओ। यार वी मिस अस इन कॉलेज एंड अकेडमी जब हम रोज मिला करते थे।
और गाइस गाइस ये कोई काम नहीं करा रही, बर्थडे के दिन भी मुझे काम करना पड़ा। इसमें बहुत प्रोडक्टिव हो चुकी है। शी इज बर्निंग द कैंडल्स, बर्निंग द कैंडल्स। फाइनली अब केक कट करने लगे हम लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर योस्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मजे का केक है। टेक 2 हो रहा है बिकॉज आज मम्मा की भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तीसरी दफा जो है केक का पोस्टमार्टम करने लगे हैं क्योंकि दोस्तों के साथ भी जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। हलीमा को खुश करने के लिए। हलीमा बेचारी आप ऐसे क्यों बैठ कर जैसे कोई नजर ही नहीं आता दुनिया का। मेरा मास्क फंस चुका था, किधर गया है? दिस इज अ प्रूफ के लड़कियों को फ्लावर्स पैदा होते साथ ही अच्छे लगते हैं। ओए क्यूटू है मेरी, क्यूटू है। वाह गाइस जिसमें अमीर हो चुकी है, बहुत ज्यादा गिफ्ट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे जो है वो शादीशुदा औरतें किचन को संभाल रही हैं। सबसे बड़ी जिसकी सबसे पहले शादी हुई है नादिया। हम लोग जो है बस अभी खाने वगैरह को देख रहे हैं। और नादिया जो है ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि नादिया ने चाउमीन बनाया। नादिया मैडम बिल्कुल आखिरी मिनट पे आई है। और जिसमें आपको कैसी लगी बर्थडे? दिस इज आउटफिट, मैंने अभी तक आउटफिट ही दिखाया। This is your outfit. Very sparkly, very bougie, and you look super nice. स्कूल की टीचर्स की तरह उनको कह रही हैं जूस जल्दी खत्म करो ताकि वो कोल्ड ड्रिंक इसमें डालें। यहाँ पे बस जो है वो मेन्यू में आपको दिखा देती हूँ। मेन्यू में हमारे पास जो है वो सूप था, नेचुरल्स थे और मेन कोर्स वगैरह में पिज्ज़ा, क्लब सैंडविचेस, शाशलिक एंड स्पेगेटी और केक वगैरह मीठे में। तो ज्यादा जो भूख लगी है वो हलीमा को लगी। तो खाना लग चुका है, अब आप अपने 3 दिन का रोजा फाइनली तोड़ सकती हैं। एक मम्मा कह रही है देसी टच हो जाए, थोड़ी सी दही फुल्कियाँ। कितने क्यूट लग रहे हैं। मम्मा की फाइनली स्वीट डिश रेडी हो गई है। सीधा डायरेक्ट क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि उस्मा बहुत बड़ी हो गई है। मुझे भी याद है हम कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में, उसके फर्स्ट डे पर इधर 2 टेंट्स लगाए इधर रेड कलर की लगाई होती थी। आके मुझे कहती कि वहाँ पे एसी का पानी गिरा है, तुम उधर बैठो। मैं उधर नहीं बैठ रही। ऐसे भी नहीं बोला था, ऐसे भी नहीं बोला था मैंने। उस्मा मैच्योर हो गई। यस मैं डिफरेंट लगती थी जब मैं आई थी, अब बड़ी बड़ी लग रही हूँ। क्या मतलब? मैच्योर हो गई हो तुम। यस डेफिनेटली। सो एज यू ऑल नो मैं विंटर फेस्ट पे नहीं गई थी इस साल, मैं उम्र पे गई हुई थी। तो ईमान लोग कुछ बता रही हैं कि क्या हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते थे and they were like किस्मा नहीं आई। मैं कहती थी नहीं उम्र पे गई हुई। उसको इतनी प्रॉपर डिप्रेशन में ऐसे लगता था बेचारे छोटे छोटे बच्चे इतना अपसेट हो जाते थे ना। इंशाल्लाह मैं इस साल वाले पे आऊंगी तो फिर मैं आप सब मैंने एक बच्चे को बोला था इंशाल्लाह अगले साल। ट्रेडिशन हमेशा से कायम रखते हुए इकरा जल्दी जा रही है। केक तो खा लिया नहीं और नहीं खाना। मिस यू, जल्दी मिलना। अब हिजाबी बनी जा रही है नादिया। अल्लाह हाफिज। हलीमा और फ्रेंजा बेस्टीज बन गए हैं। ईमान जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओह माय गॉड, मुझे कब से इससे मिलने का शौक था। ईमान जाते जाते मिलवा गई। क्यूट थी। इसका नाम क्या था? कोको। कोको। ईमान का बेबी लग रहा है, लिटरली फीचर्स सेम है। दिख रही मुझे। ओह क्यूट क्यूट क्यूट। चलो अभी डरा हुआ है कि बाय बाय। And congratulations on one thing. थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अभी सब चले गए, नहीं सब नहीं चले गए। मेरी एक दोस्त रहती है, तो अभी क्या हुआ कि ईमान अपनी बिल्ली के साथ आई थी ना, तो मैं ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई, मैं अचानक से डर गई। मुझे लगा यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है और वो अपने साथ लेके ही नहीं गई, वो इधर भाग गई है। लेकिन ये एक्चुअली फ्रेंजा का वो है शॉल टाइप मफलर जो होता है, तो मैं इतना डर गई अभी। ये
सो गाइज अभी शयान घर पहुंचने वाले हैं और हम प्रैंक कर रहे हैं कि फ्रिंजा चली गई है घर, वो ऊपर है। सो लेट्स सी आने लगा। ये देर शयान फ्रिंजा चली गई। अच्छी बात है। Ooh, what's that? Oh yeah. क्या हो गया? Guys, he is mad at Frinza. यार क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल के क्या। है ना, केक कट कर लेते हैं फिर। सो शयान एक और भी केक लेके आ गया है मम्मा की हम अपना बर्थडे का। फेवरेट केक काटेंगे, हम नहीं काटेंगे। मेरी बर्थडे पे तो नहीं थे ना तुम? तो तुम्हारी थी वो हॉल गर्ल्स मास्को वाली बर्थडे। क्या मतलब है? गाइस हमें मजाक उड़ाता रहता है, ऐसे मेरी पिछली बर्थडे वाले व्लॉग में भी बोला था कि मुझे नहीं पसंद है फजूल बर्थडे। मेरा भाई जो है ना फुल सेलिब्रेशन मोड में आ गया और क्या कहते हैं कैंडल्स भी ऑन कर रहे हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू, जुग जुग जियो हजारों साल। नहीं प्लीज घर मत जाए आप। सब कुछ मैंने किया है, बहुत कुछ सारा डेकोर मैंने किया है और आपका आना ही काफी, आप ही डेकोर, आप आई हो तो 4 चांद लग गए हमारे फंक्शन को। गाइस जब आपका बेबी हो जाता है तो कितना मुश्किल होता है। आज पार्स ने बहुत मुश्किल से चीजें मैनेज की हैं। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, दिल नहीं कर रहा मेरा, प्लीज। तुम्हें क्या हो रहा है? आउट ऑफ फोकस हो गया। हाय एजल, इतना फनी लग रहा है। ओनली वे ताकि एजल व्लॉग में आ सके। आ रहे वापस आ। बाकी गिफ्ट अनबॉक्सिंग तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दोस्तों ने बहुत हैंडमेड क्यूट चीज़ें बनाई हैं। ये ईमान ने बनाई है पेंटिंग फॉर मी, सो क्यूट। ये मेरी दोस्त की अमीहा ने बनाए हैं, सो क्यूट। और ये अनूश ने बनाया जार, इसमें सारे लाइक आई थिंक नोट्स हैं, अभी मैंने ओपन नहीं किए। ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट सा जार है। एंड उसके अलावा इकरा ने मुझे बहुत ही लंबा सा लेटर दिया, इसके पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड इट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल। फाइनली मेरी बर्थडे एंड हो गई एंड बैक टू रियलिटी नाउ। अभी नीचे जो भी लाइक मेस वगैरह हुआ वह बलून्स और इन सब चीज़ों का और टेबल वो सब कुछ समेटना है। सो या आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उन्हें और हम लोग एक सब बहुत मिस करते हैं। जो भी अभी कॉलेज या फिर स्कूल में, प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, बिकॉज एट द टाइम आपको लग रहा होता है कि बहुत फजूल है, ये क्या रूल्स हैं ये वो, और आपको अपनी लाइफ बहुत अजीब लग रही होती है, बट ट्रस्ट मी वो बेस्ट डेज होते हैं। उसके बाद जब आप सब अलग अलग हो जाते हो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को प्लान करना, सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है और बहुत मुश्किल होता है एक प्लान करना और फिर मिलना। तो आप लिटरली महीनों बाद मिलते हो, हालांकि हम लोग करीब करीब रहते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए प्लान करना। कभी किसी ने कहीं जाना होता है, कभी किसी की क्या रूटीन होती है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा बॉन्ड हमेशा सेम रहता है और अल्लाह करे आगे भी सेम रहे। सो या आई होप आपको भी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।